बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वालों की जॉब ज्यादा अच्छी लगती है या फिर एमसीए करने वालों की? एमसीए की ज्यादा वैल्यू है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की? तो आखिर इन दोनों कोर्सेज में क्या फर्क है? अगर आप सभी के क्वेश्चंस है, ये डाउट्स हैं, तो बीटेक फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एकदम डाउट क्लियरिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में जानने वाले हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वर्सेस एमसीए जैसे कोर्स को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज जैसे कि डिलॉयट, इन्फोसिस, टीसीएस, इन सभी के साथ काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो सबसे पहले जान लेते हैं बीटेक सीएससी और एमसीए में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। बीटेक सीएससी यानी कि बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये एक 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं। यहाँ पे थ्योरेटिकल से ज्यादा स्किल बेस्ड या फिर प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको कंप्यूटर साइंस की इन डेप्थ नॉलेज दी जाती है। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपोनेंट्स दोनों के बारे में पढ़ाया जाता है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट और कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो है जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हो गया, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स हो गया। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे कंसेप्ट्स, ऐसे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं। अब एमसीए की बात करें तो एमसीए यानी कि मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जिसे आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही कर सकते हैं। ये एक 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जिसमें टोटल 4 सेमेस्टर्स होते हैं। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2021-20 से पहले एमसीए 3 साल का कोर्स हुआ करता था, लेकिन एज पर न्यू चेंजेस मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में अब ये 2 साल का कोर्स हो गया है। एनआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स में अभी भी कुछ जगह 3 साल का ही कोर्स है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमसीए में कंप्यूटर एप्लीकेशंस की एडवांस चीजों पे आप पे फोकस किया जाता है। यहां पे एडवांस कांसेप्ट्स इनसे रिलेटेड बताए जाते हैं। कोर सब्जेक्ट्स यहां पे जो होते हैं वो होते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया, नेटवर्किंग हो गया, यानी कि बीटेक सीएससी से सिमिलर ही है, लेकिन आपको एडवांस चीजें यहां पे पढ़ाई जाती हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसा कोर्स कर सकते हैं और कौन कौन से स्टूडेंट्स एमसीए जैसा कोर्स कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि बीटेक एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, तो इसे आप 12th के बाद कर सकते हैं। तो 12th के वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिनके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं और उन्होंने मिनिमम परसेंटेज यानी कि 60% से ऊपर के मार्क्स अचीव किए होते हैं, ताकि वो उनके एंट्रेंस एग्जाम्स में बैठ पाए। अब एमसीए की अगर हम बात करें तो जैसे कि एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि जिन्होंने बीसीए किया है या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है, बीएससी आईटी किया है या फिर बीएससी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स उनके पास सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि ऐसी ग्रेजुएशन की डिग्री जिसमें मैथमेटिक्स एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट हो। और कई यूनिवर्सिटीज ऐसी भी होती हैं जो मैंडेटरी करती हैं कि 12th में भी आपके पास मैथ्स होना चाहिए अगर आप एमसीए करना चाहते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जो एमसीए में एडमिशन देते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पे मैथ्स होती है। तो इन सभी कोर्सेज अगर आपने बीसीए, बीएससी, सीएस, बीएससी आईटी किया है तो आप एमसीए जैसे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको बीटेक सीएससी या फिर एमसीए जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर बात करते हैं तो आपको नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे कि जेईई मेंस हो गया, जेईई एडवांस्ड हो गया, बिटसेट हो गया, ऐसे एग्जाम आपको देने होंगे। स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे कि महाराष्ट्र का एमएसटी सीईटी हो गया, डब्ल्यूबी जेईई हो गया, यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे कि वीआईटी ट्रिपल, एसआरएमजे ट्रिपल, इन सभी एग्जामिनेशन को देना होगा। तो इनके रैंक्स के बेसिस पे आप डिफरेंट कॉलेजेस में बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। यहां पे मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है। जैसे कि ये जो ब्रांच है ये काफी टॉप की ब्रांच है, इसके लिए आपको हाई स्कोर करना रहता है इन सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और हर साल बीटेक जैसे कोर्स के लिए 10 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। अब एमसीए के टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे जो बेस्ट एग्जाम है वो है एनआईएम सीईटी, जिसके बेसिस पे आप एनआईटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से एमसीए कर सकते हैं। इसके अलावा सीयूईटी, आईपीयूसीईटी, इनके बेसिस पे भी आप एमसीए कर सकते हैं डिफरेंट कॉलेजेस से। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एमसीए जैसे कोर्स के लिए हर साल 1 से 2 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, यानी कि बीटेक के मुकाबले इसमें कम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा कम कंपटीशन है। अब बात करते हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में फर्दर स्पेशलाइजेशन की और एमसीए में कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है।
है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक रेगुलर कोर्स हुआ करता था, इसमें फर्दर स्पेशलाइजेशन नहीं होती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से हमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है। इसमें से इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, यानी कि ऐसी 20+ स्पेशलाइजेशन है आज की डेट में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, जिसमें आप जा सकते हैं और अच्छे पैकेजेस पा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एमसी की स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे जो मेजर स्पेशलाइजेशन है वो है जैसे कि डेटा एनालिटिक्स हो गया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, मोबाइल एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो गया, और इसके अलावा एमसी में भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी स्पेशलाइजेशन भी देखने को मिलती हैं। अब कोर्स फीस की अगर हम बात करते हैं तो बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसा कोर्स अगर आपको इंडिया के टॉप कॉलेजेस से करना है तो यहाँ पे जो आपकी एवरेज फीस है ये 5 से 10 लाख रुपए के करीब रहती है, और टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में ये फीस 8 से 20 लाख रुपए तक जा सकती है। जबकि एमसी जैसे कोर्स करने के लिए आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो फीस देनी होती है वो देनी होती है लगभग 2 से 5 लाख रुपए के करीब, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस में ये 3 से 7 लाख रुपए के करीब जा सकती है। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे बीटेक जैसे कोर्स में आपको केवल 4 साल ही देने होते हैं और यहां पे आपका 1 साल बच जाता है। एमसी जैसे कोर्स में आपको टोटल 5 साल देने होते हैं, 3 साल ग्रेजुएशन में और 2 साल एमसी जैसे कोर्स में, यानी कि यहाँ पे आपका 1 साल बढ़ जाता है। तो अगर देखा जाए बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपका पूरा 1 साल बचता है, लेकिन अगर बजट फ्रेंडली कोर्स देखा जाए तो एमसीए ज्यादा बजट फ्रेंडली कोर्स है। अब बात करते हैं पैकेजेस एंड प्लेसमेंट्स की। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को फ्रेशर्स, अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो ऑफर की जाती हैं। और यहां पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जैसे कि आईआईटीज, एनआईटीज से बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करते हैं तो यहाँ पे जो आपके पैकेजेस हैं, इनिशियल पैकेजेस जो हैं वो काफी ज्यादा हाई जा सकते हैं एज कंपेयर टू एमसीए ग्रेजुएट्स। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईआईटीज और एनआईटीज का जो एवरेज पैकेज है इनिशियली वो 10 से 15 लाख रुपए के करीब है, और हाईएस्ट पैकेजेस तो करोड़ों में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एवरेज कॉलेज से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करते हैं तो आपका जो एवरेज पैकेज रहता है वो 3 से 7 लाख रुपए के करीब रहता है। अब अगर हम जैसे कि एमसी की बात करते हैं तो जैसे कि एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, क्वालिफिकेशन वाइज ये बीटेक से ज्यादा सुपीरियर है। तो एवरेज कॉलेजेस से अगर आप एमसी करते हैं तो एज कंपेयर टू बीटेक यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा पैकेज लगता है, लगभग 4 से 8 लाख रुपए के करीब। लेकिन अगर आप टॉप कॉलेजेस की बात करें तो एमसी का जो पैकेज आता है वो 8 से 10 लाख रुपए के करीब रहता है। हाईएस्ट पैकेजेस यहाँ पे भी 20 से 30 लाख रुपए के करीब रहते हैं। अब बात करते हैं कि जॉब प्रोफाइल्स की, यानी कि किस किस जॉब प्रोफाइल्स में आप जा सकते हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद या फिर एमसीए करने के बाद। हालांकि बहुत सारी प्रोफाइल्स सिमिलर है इन दोनों कोर्सेज के लिए, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स को जान लेते हैं इन दोनों कोर्सेज के लिए। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, क्लाउड इंजीनियर बन सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर बन सकते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एमसीए कोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो जॉब प्रोफाइल्स आपको मिलते हैं वो मिलते हैं जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड आर्किटेक्ट, बिजनेस एनालिस्ट, इसके अलावा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स, इन सभी प्रोफाइल्स में आप जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे डिस्कशन से आपको समझ में आ गया होगा कि बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और एमसीए जैसे कोर्स में क्या डिफरेंसेस है, कैसे इसकी पढ़ाई होती है, क्या एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे जॉब प्रोफाइल्स में आप जा सकते हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे बीटेक फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।